हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन आपका स्वागत करता हूं इस सक्सेस मंत्रा विद दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डीआई के बारे में पढ़ेंगे। डीआई का इंट्रोडक्शन होगा आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे अर्जुन बैच से जुड़ जाइए। इस बैच में आपको सभी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके जीएस की बुक्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट रहेगा और करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे। देखिए, इसकी फीस 399 रुपीज़ है, लेकिन एक ऑफर के तहत इसे 99 रुपये में सेल किया जा रहा है। ऐसे तो ये ऑफर सिर्फ 6 अगस्त तक वैलिड था, लेकिन स्टूडेंट्स के हाई डिमांड के कारण इसे एक दिन के लिए और बढ़ाया गया है। तो आज 7 अगस्त तक इसकी डेट है। आप जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए बैच और जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पहले स्लाइड पे क्या दिया गया है, आंकड़ा निर्वचन। देखिए, आंकड़ा निर्वचन को इंग्लिश में डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसको शॉर्टकट में डीआई कहा जाता है। हमारे पीटी के एग्जाम में ना डीआई से 20 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे ना तो पीटी आपको इग्नोर कर देगा, ये बात याद रखिएगा, है ना। क्योंकि डीआई से 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डीआई की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। तो देखिए, डीआई में होता क्या है, इसमें आपको कुछ डेटा दिया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे डेटा किसको कहते हैं। अगर डेटा की बात करेंगे, डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, है ना। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग रूप में दिया जा सकता है, ठीक है। कभी इन्फॉर्मेशन आपको चार्ट बना के दे देगा, है ना। कभी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे लाइन के रूप में दे देगा, कभी सर्कल में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ना अलग अलग प्रकार के डीआईज मिलते हैं हमको। तो चलिए देखते हैं कि डीआई कितने प्रकार के आ सकते हैं हमारे पेपर में, ठीक। देखो, यहाँ पे अगले स्लाइड में हमको क्या दिया है, टाइप्स ऑफ डीआई के कितने प्रकार के डीआई होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ डीआई की अगर बात करेंगे तो डीआई अनेकों वर्जन के होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं इसके। लेकिन इसमें से कुछ लिमिटेड वर्जन है ना जो आपके पीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन लिमिटेड वर्जन में क्या क्या आ सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें बन सकती हैं, तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। देखो, डीआई में है कुछ नहीं, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन होगा। इन्फॉर्मेशन को अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसी इन्फॉर्मेशन को आपको डिकोड करना है और डिकोड करके आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मान के चलिए एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक। मान लीजिए अब 100 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म मंडे को हुआ है, ठीक। 25 बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म ट्यूसडे को हुआ है। 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म वेडनेसडे को हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार का डेटा है। तो देखो, इसको आप कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप डे वाइज बना सकते हैं, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फिर यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं इतने बच्चे। या फिर आप इसको अलग ऐसे सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, कि इतने बच्चे इस दिन पैदा हुए, इतने बच्चे इस दिन पैदा हुए। या फिर आप इसको ऐसे ग्राफ के रूप में भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो इन सब तरीकों से डेटा को रखा जाता है ना, इसी हिसाब से अलग अलग वर्जन के डीआई बनते हैं। तो बताते हैं आपको कौन कौन सा डीआई बनता है। देखो, अगर बात करेंगे डीआई में तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है टेबल डीआई। देखो, टेबल डीआई की बात करेंगे तो टेबल डीआई में क्या होगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन होगी ये एक टेबल के रूप में दिया रहेगा और उस इन्फॉर्मेशन को अगर डिकोड करने की ज़रूरत होगी तो आप डिकोड करेंगे और नहीं करने की ज़रूरत होगी तो डायरेक्ट उससे जो क्वेश्चन रहेंगे आप उसका आंसर निकालेंगे। टेबल डीआई दो तरीके का हो सकता है। बेसिक टेबल, बेसिक टेबल का मतलब देखिए, आपके सामने एक ऐसे टेबल बना देगा, है ना। इस टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशंस रख देंगे, है ना। अब जो भी डेटा रहेगा जैसा रहेगा, मान के चले यहाँ पे हम लोग डेज की बात करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे डेज दिए रहेंगे और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रहेगा। मान के चलिए यहाँ पे मोबाइल बिका है ना, यहाँ पे लैपटॉप बिका है और यहाँ पे टैबलेट बिका है। अब यहाँ पे दिया रहेगा कि किस तारीख को कितना मोबाइल बेचा है, मतलब किस दिन कितना मोबाइल बिका है, ऐसे इन सब में दिया रहेगा। पूरा का पूरा डेटा भरा रहेगा, है ना। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेगा। अब जो भी क्वेश्चन रहेगा आप इस डेटा के हिसाब से क्वेश्चन निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो, अब मिसिंग टेबल में क्या होता है, मिसिंग टेबल में कुछ ज़्यादा नया नहीं होता है। यही जो आपका टेबल है ना, इसी में से एक आध दो डेटा को मिस कर देगा और उसको रिलेशन के माध्यम से इनडायरेक्ट या तो स्टार्ट में दिया रहेगा या तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे इमेजिन करिए, मान लीजिए हम एक ऐसे टेबल बनाते हैं, है ना। अब बताएंगे कि मान के चलिए मोबाइल भी, देखिए यहाँ पे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, यहाँ पे ए बी सी, है ना। अब ये जो भी मान लीजिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 50 दिया है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है ना। यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिया है 100
और ऐसे बोल दिया कि यहाँ पे टोटल 200 आएगा, आंसर जो फाइनल आएगा 200 आएगा। तो देखो ये दोनों मिला के 150 हो रहा है, तो 100% 50 आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा ना, इसमें कुछ ना कुछ डेटा दिया रहेगा और एक आध दो जगह मिस रहेगा, तो इसको मिसिंग टेबल कहते हैं। तो देखो टेबल हमारे दो तरीके से, या तो बेसिक टेबल आएगा या तो मिसिंग टेबल आएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार के टेबल से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या हो सकता है, हर संभावना आपको समझाई जाएगी। अभी आज हम लोग सिर्फ परिचय देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पे क्या दिया, पाई ग्राफ डीआई। देखो पाई ग्राफ डीआई की बात करेंगे। पाई ग्राफ डीआई में क्या होता है, एक सर्कल बनाया जाएगा, ठीक। इस सर्कल में अलग अलग सेगमेंट होंगे, है ना। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, है ना। जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसको आप डिकोड करेंगे। अब आप अपने सुविधा के हिसाब से चाहे तो चार्ट में डिकोड कर लेंगे, जैसे आपको करना होगा डिकोड करेंगे और जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर बनाएंगे। देखो पाई ग्राफ डीआई में जब यहाँ पे डेटा दिया जाएगा ना, तो ये दो तरीके से दे सकता है। ये डेटा आपको परसेंट में भी दे सकता है और ये डेटा आपको डिग्री में भी दे सकता है। अब परसेंट और डिग्री इन सब का मतलब क्या है ना, इसकी बात करते हैं। देखिए अगर परसेंट और डिग्री की बात करेंगे, जैसे इमेजिन करें यहाँ पे कुछ, मैं इसको रुके पूरा एक जगह करके बताता हूँ। देखो मान लीजिए एक ये डीआई हमको दिया गया है, यहाँ पे मान लीजिए इसमें पाई बनाया हुआ है। ये देखो इसमें लिखा है 30%, यहाँ पे लिखा है 20%, यहाँ पे लिखा है 25% और यहाँ पे लिखा है 25%। तो देखो ओवरऑल ये 100% है ना। तो यहाँ पे आप जो भी क्राइटेरिया रहेगा, जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे बोला है कि टोटल 1000 स्टूडेंट है ना। तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो 1000 का 30% स्टूडेंट आएगा ए में, है ना, मतलब ए में 300 स्टूडेंट है। बी की बात करेंगे तो बी में 200 हो जाएगा, सी की बात करेंगे तो सी में 250 हो जाएगा और डी में भी 250 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब कभी भी आपको परसेंट में दिया रहेगा तो आप इसको निकाल लेंगे, ठीक। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि ये चीज़ें परसेंट में नहीं दी रहती, कई बार चीज़ें डिग्री में दी होती हैं। देखो मैं इसी को फिर से आपको डिग्री में लिख के दिखाता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे एक चार्ट बन गया, है ना, ये पाई बन गया। यहाँ पे लिखा है कि ये 60 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री है और ये मान लीजिए 80 डिग्री है ना। अब देखो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो पूरा सर्कल होता है उसकी डिग्री 360 डिग्री होती है, 360 होती है। यहाँ पे देखो 9 मतलब 90 और 80, 170 और 60, 170 और 60 कितना हो गया, 230 हो गया। तो ये बचा हुआ जो पोर्शन है ना, ये 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 230 इधर से आ चुका था, 130 हो गया। अब जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा इसको डिकोड करेंगे। जैसे इमेजिन करो यहाँ पे अगर बोल देता कि टोटल जो मतलब स्टूडेंट है मान लीजिए 3600 है ना। अब यहाँ पे इसको डिकोड करना है तो अब आप अपने हिसाब से इसको डिकोड कर लेंगे, है ना। अब कई बार क्या होता है ना कि इन्फॉर्मेशन को मिक्स दिया जाता है, परसेंट में भी दिया रहता है और डिग्री में भी दिया रहता है। इस केस में क्या करते हैं, देखो अगर कभी भी मिक्स दिया रहेगा तो आप ये याद रखिएगा 5/18 है ना। अब परसेंट से डिग्री और डिग्री से परसेंट आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 5/18 से क्यों लिखा गया, देखो 100% की बात करेंगे तो 100% में 360 डिग्री होता है, ठीक। इसको काटेंगे तो 5/18 आएगा, है ना। अब ये अपने हिसाब से परसेंट से डिग्री और डिग्री से परसेंट जैसे बोलेगा, अब 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। अब ये पाई चार्ट बेसिक रहा। अब इसमें भी ना कई बार डबल पाई देता है, कई बार मिसिंग देता है। देखो डबल पाई का मतलब क्या हो गया, आपके सामने ऐसे 2 पाई बना देगा, है ना। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगा। अब दोनों को आप डिकोड करेंगे और डिकोड करके जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर बनाएंगे। तो ये आपके पाई के बारे में हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो लाइन ग्राफ डीआई। अब लाइन ग्राफ डीआई में क्या होता है, आपने अक्सर क्रिकेट मैच देखा होगा। देखो क्रिकेट मैच में क्या होता है, जब कभी भी टीम के स्टैटिक्स को दिखाना होता है कि वो कहाँ पर है, किस लेवल पे, तो ऐसे दिखाया जाता है ना। ऐसे छोटे छोटे लाइन दिखाए जाते हैं, है ना, कि ये टीम इस हिसाब से परफॉर्म करी है, ये टीम इस समय यहाँ पर थी, ये टीम इस समय यहाँ पर थी। तो इसको लाइन ग्राफ कहते हैं ना। देखो लाइन ग्राफ में क्या होगा, आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहेंगे, उसे एक लाइन से इंडिकेट किया जाएगा। रुको मैं इसको बना के दिखाता हूँ। देखिए इसमें ऐसे रहेगा, आपके सामने मान के चले यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का आंकड़ा है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के परसेंट, है ना, स्टूडेंट्स के परसेंट मान लीजिए यहाँ पे 70% है ना, यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 50% और ये 40%, ये आंकड़ा दिए। और यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या है 100, 200, 300, 400 ऐसे आंकड़ा दिए।
अब मान के चलिए बोल दिया गया कि 300 स्टूडेंट, या फिर ऐसे बोलते हैं कि 100 स्टूडेंट है जो 50% लाए, है ना, तो ये स्टार्ट करेगा, ये 50 तक जाएगा, है ना, मतलब 100 स्टूडेंट ऐसे 50% तक रहेंगे। इसके बाद और अगर मान लीजिए जैसा जैसा कन्वर्जन रहेगा ऐसे ये लाइन बनता चला जाएगा, है ना। कई बार ये लाइन सिंगल होता है और कई बार अलग अलग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये लाइन डबल ट्रिपल इस हिसाब से होता है, तो इसको कहते हैं लाइन ग्राफ, है ना। जब कभी भी ऐसा डेटा मिलेगा तो ये लाइन ग्राफ है, आप इसको आराम से डिकोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखो अगला स्लाइड यहाँ पे क्या दिया है, बार ग्राफ, है ना। बार ग्राफ का मतलब क्या होता है, देखो आपने हाई स्कूल में देखा होगा, हाई स्कूल के चैप्टर्स में बार ग्राफ के क्वेश्चंस है ना। बार ग्राफ का मतलब ये होता है यहाँ पे ऐसे ग्राफ्स बने होंगे, आपको ऐसे ग्राफ मिलेंगे और इसको आप डिकोड करेंगे और डिकोड करने के बाद जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसको सॉल्व करेंगे। तो बार ग्राफ का थोड़ा सा परिचय आप। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पे दिया है राडार ग्राफ डीआई। देखो राडार ग्राफ डीआई की बात करेंगे, पीटी में आता नहीं है अक्सर, अभी तक तो 2 साल में नहीं आया हुआ है, लेकिन क्या भरोसा आगे आ सकता है। तो राडार ग्राफ के लिए भी आप तैयार रहिएगा। देखिए राडार ग्राफ में ना ऐसे आपके सामने एक राडार बनाया जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 लिखा है, 30 लिखा है, 40 है, 50 है, 60 है ना, नंबर्स लिखे। अब यहाँ पे सेंटर होगा और सेंटर से ना ऐसे लाइन निकली होगी, ये इधर आएगा, है ना, और ये इस हिसाब से ऐसे ये घुमाते हुए यहाँ पे रखा हुआ होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग बना रहेगा। तो देखो जरूरी नहीं कि हर बार का राडार ऐसे ही रहे, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, है ना। तो ये राडार ग्राफ है। अभी जब मैं आपको डीआई का सिलेबस पूरा कराऊंगा ना तो इसको आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं। चल अब अगर नेक्स्ट पर आएंगे कैसलेट डीआई। देखो कैसलेट क्या होता है, अगर कैसलेट की बात करेंगे, ये आपने रीजनिंग में पजल वर्जन के क्वेश्चन देखे होंगे, है ना, पजल वर्जन के सेम टू सेम यही होता है। ये मैथ्स का पजल है, समझ लो मैथ्स का पजल है। इसमें क्या होगा ना कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा एक पूरे सीरीज के फॉर्मेट में, कोई चार्ट नहीं रहेगा, है ना। इसमें कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन दे रहे होंगे, है ना, और आप इसको डिकोड करेंगे और डिकोड करके आप इसको चार्ट के फॉर्म में लाएंगे और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसके हिसाब से आंसर देंगे, ठीक। तो कैसलेट है, कैसलेट भी आगे सिखाया जाएगा आपको। देखिए अब आगे आते हैं, आगे आपको एक डेटा ये दिया है हाउ टू मास्टर डीआई, है ना। अपने डीआई को कैसे मास्टर करना है, डीआई को कैसे बेहतरीन बनाना है। तो देखो डीआई को बेहतरीन बनाने का एक ही ऑप्शन है कि आपको थोड़ी सी चीज़ें ना रटनी पड़ेगी, याद होनी चाहिए आपको। परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, रेशियो का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर इतनी चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं ना तो फिर समझ लो आपकी डीआई आपके हाथ में है, मतलब आपका 20 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बात करेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, ये क्या चीज़ है। देखो अगर परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे, जैसे देखो 100% की बात करेंगे तो 100% का मान कितना होता है, 1 होता है ना, 100% का मान 1 होता है। 200% इसकी बात करेंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा, है ना। 300% इसकी बात करेंगे तो इसका मान 3 हो जाएगा। इसी तरीके से ना अब देखो यहाँ पे आप इसको 1/1, 2/1, 3/1 लिख सकते हैं। अब परसेंटेज को अगर छोटा करें, जैसे देखिए 50%, है ना, तो इसका मान होता है 1/2, है ना, ये 50% का मान है। अगर देखो अगर हम लोग यहाँ पे ना इस फ्रैक्शन को इधर करते हैं, अगर 1/3 की बात करेंगे तो इसका मान होता है 33.33 लिखो या फिर 1/3 लिखो, है ना। 1/4 इसकी बात करेंगे तो ये 25% होता है ना। 1/5 अगर इसकी, देखो मैं इसको अगले स्लाइड पे दिखाता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए जो वैल्यूज़ बन सकती है परसेंटेज की, इसको मैं लिख रहा हूँ, कम से कम आप कोशिश करना कि आप इसको रट लीजिए। देखो यहाँ पे अगर 1/2 की बात करेंगे तो इसका मान होता है 50%। 1/3 की बात करेंगे तो इसका मान होता है 33.33%, है ना। 33.33 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3%। 1/4 की बात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 25%। 1/5 की बात करेंगे तो 20%। 1/6 की बात करेंगे तो 16। 1/6%, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 16.67%, है ना। 1/7, है ना, मतलब 1/7, तो 14 सही 2/7%, या फिर इसी को लिखते हैं 14.28%, है ना। 1/7 तक हो गया। देखो इसके बाद 1/8 की अगर बात करेंगे, 1/8 तो आपका हो जाएगा 12 सही 1/2%, मतलब 12.5%। 1/9
11 सही 1/9%, या फिर इसको लिख सकते हैं 11.11%। 1/10 इसका मान होता है 10%। ठीक, ये चीज़ मैं आपको आगे की क्लास में PDF के फॉर्मेट में दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। देखो ये मैंने यहाँ 10 तक लिख रहा हूँ, इसको आप कोशिश करना कम से कम 15 तक याद कर लीजिएगा, और अगर आप 20 तक याद कर लेते तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, देखो 15 तक लिख देते हैं। देखो 1/11 की बात करेंगे तो 9 सही 1/11%, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 9.09%। 1/12 की बात करेंगे तो 8 सही 1/3%। ठीक, अब जगह नहीं है तो फिर नहीं लिख रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ ना आप और भी समझ लो। 1/3 यहाँ पे दिया है, अगर हमें 2/3 पूछेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो 2/3 पूछेगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो 33 है 66.66% हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर 2/4 बोलेगा तो 1/2 मतलब 50 हो गया। 3/4 अगर 3/4 बोल रहे हैं तो ये 75% हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं ना। इसमें देखो कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो इसको देख लीजिए, इसको भी याद कर लेना। देखिए जैसे आपके सामने ऐसा डेटा बन सकता है कि 60% बराबर क्या होता है, तो 60% बराबर 3/5 होता है ना। आप 14.28 की वैल्यू देखें 1/7, है ना, इसको कई बार डबल कर देता है। 28.56% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7, है ना। ऐसे आपका 37.5% का मान पूछता है जो कि 3/8 होता है ना। 62.5% का मान पूछता है जो कि 5/8 होता है ना। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। इसको याद कर लेंगे तो आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, चीज़ें आसानी से निकलेंगी, है ना। चल देखिए इसके बाद और क्या क्या चीज़ है, क्या हमको आना चाहिए। रुकिए, तो कहाँ चला गया स्लाइड। ये रहा। ठीक, देखो ये परसेंटेज की बात हम लोगों ने कर ली, है ना। परसेंटेज के बाद और क्या चीज़ आपको सही से आना चाहिए, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू के अलावा आपको रेशियो का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है 17.51, तो आप इसको तुरंत बोल सकते हैं 1:3, है ना। तो रेशियो का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। रेशियो का नॉलेज रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। और कैलकुलेशन की बात करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन में देखिए DI पूरा का पूरा जो है ना, ये खेल है सिर्फ कैलकुलेशन का। इसमें बार बार आपसे कैलकुलेशन कराएगा। जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है उसकी DI बढ़िया है, और जिसकी कैलकुलेशन वीक है उसकी DI वीक है ना। तो कैलकुलेशन पे आप काम कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले बताया, आप भी बोल रहे हैं, कम से कम आप टेबल्स, है ना, टेबल्स 30 तक आप याद कर लेना, कोशिश करिएगा। देखिए ये सिर्फ PET नहीं, आप कहीं भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे मैथ्स आता है तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो कोशिश करना कम से कम आपको 30 तक टेबल याद रहे, है ना, एकदम अच्छे से। इसके बाद क्यूब की बात करेंगे तो कम से कम 30 तक आपको क्यूब याद कर लेना है। स्क्वायर की बात करेंगे तो आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लेना है ना। अब ऐसा नहीं कि ये आप खुद से नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। लिख लीजिएगा कॉपी में, याद करना। अगर ये आपको याद नहीं होता है तो इसको याद करने का सबसे सरल तरीका ये है ना कि आप इसको डेली लिखिए। कोशिश कीजिए कि हम इसको डेली लिखें, है ना। सुबह आप लिखिए, एक समय बना लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया। देखिए अब यहाँ पे ना मैंने DI में एक क्वेश्चन आपको दिया। देखो दी गई तालिका 3 अलग अलग महीनों में बेचे गए फूलों के पौधों की संख्या को दर्शाता है ना। यहाँ पे अलग अलग पौधों के फूलों की संख्या है, सूरजमुखी, लिली, गुलाब, है ना। ये पौधों की संख्या को दर्शा रहे हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन पूछा है, एक साथ जनवरी में बेचे गए फूलों की संख्या तथा मार्च में बेचे गए फूलों की संख्या का अनुपात बताइए, है ना। ये क्वेश्चन आपका HW है ना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, है ना। देखिए आप आंसर जरूर कमेंट करना, और साथ में आप वीडियो को पूरा देखिए, है ना। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, है ना, तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे अर्जुन बैच से जुड़ जाइए, है ना। इसमें आपको PET की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, एग्जाम की पूरी तैयारी होगी, और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस डन किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।